नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 3 नारा 3 पद, एनडीए की पिटवाई भद। 18 जिलों में 6 तारीख को हुए मतदान, जिसमें 121 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में सील हो चुका है। उसके रुझान आने शुरू हो गए। बम्पर वोटिंग, युवाओं और खासकर माइग्रेंट वर्कर्स के कारण पूरे यंग जनरेशन या जेन जेड में उत्साह, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या और राज्य के बड़े नेताओं की पिटी भद, ये मिला जुला कर पहले चरण के मतदान की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की जिस तरीके से उनके क्षेत्र लखीसराय में भद पिटी या उन्होंने स्वयं पिटवाई, उसके कई वीडियो आपने देखे होंगे। इस प्रथम चरण में 3 नारे और 3 पद यानी 3 पद धारक ने एनडीए की भद पिटवा दी है। मेरे हाथ में ये तमाम सूची है और 18 जिला, जिसमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर, इन 18 जिलों में जो मतदान हुए, इस 121 सीट में कल से लेकर आज तक मैंने जो अपना सर्वेक्षण किया, मेरे जो अपने स्रोत हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, मैं भी जिन जगहों में घूम पाया, उसके हिसाब से 60-40 का मामला बनता है। महागठबंधन ने प्रथम चरण में अपनी बढ़त बढ़ा ली है और लगभग 60 से 65 सीट पर इनकी संभावना बहुत प्रबल है। एनडीए को इसमें से 40 से 45 सीटें और जन स्वराज को कम से कम इस फेज में 5 से 7 सीटें मिल सकती है। तो पहले बात करते हैं कि वो कौन से नारे थे जिसने एनडीए की भद पिटवाई है। पहला नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। यह नारा राहुल गांधी ने लगाया और यह नारा हिट कर गया। इस नारे ने कमाल कर दिया है और इस नारे की वजह से एनडीए की बहुत हद तक और बहुत जगहों पर भद पिटी है। दूसरा नारा जय बिहार जय जय बिहार, ये फेमस नारा जन स्वराज का था और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी, खासकर वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, उन जिलों में युवाओं में गजब का उत्साह था पोलिंग बूथ्स पर भी। और ये नारे जिस कदर वायरल हो रहे थे, वो जहां मिले पीला गमछा, जय बिहार जय जय बिहार। और तीसरा नारा था चुपचाप लालटेन छाप। ये 3 नारे। अब 3 पद किसने भद पिटवाई? एनडीए की। और इंटरेस्टिंगली पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम, ये 3 ऐसे पद धारक हैं जिन्होंने स्वयं एनडीए की भद पिटवा दी। एक कहावत है कि अगर नींबू को ज़्यादा निचोड़िएगा तो वो कड़वा हो जाएगा या तीता हो जाएगा या खट्टा हो जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब मैं बोलता हूँ तो मोदी और शाह की जोड़ी, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिसको बोलते हैं हाइट कर दिया। इतने दिनों के मेरे अनुभव और इतना उम्र मेरा हुआ, हमने कभी विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री को इस तरीके से प्रचार करते हुए नहीं देखा। हमेशा याद रखिए, इतिहास ये सिखाता है कि जिन कारणों से आपका उत्थान होता है, अक्सर वही कारण आपके पतन का भी होता है। कि सोशल मीडिया और इनके जो आईटी सेल है, जो 2 या 3 बार से जो चुनाव में इनको बढ़त दिलवाते थे और नारे गढ़ते थे, नैरेटिव्स क्रिएट करते थे, उन्हीं ने इनकी भद भी पिटवाई है। ग्रामीण इलाकों में जहां नरेंद्र मोदी लगातार घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इनके भाषण के स्तर के बारे में लोगों में चर्चा है। मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप इस आंकड़े को याद रखोगे। ये आंकड़ा है 0-0। ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। 15 साल के जंगल राज में कई तटस्थ रहने वाले लोग, इवन ग्रामीण इलाकों के भी लोग, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इतने नीचे स्तर पर उतरकर बात नहीं करना चाहिए। तो पहली भद पिटवाई है स्वयं पीएम ने, दूसरी भद पिटवाई है सीएम ने।
सीएम का अजीबोगरीब हरकत, अजीबोगरीब बात, इनका एक वीडियो आपको सुना देते हैं। खड़ा होइए, सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा। अपने घर में आप जो लगाइएगा, कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है, और ऊपर रहेगा उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम आपको कह रहे हैं, इतना सब बैठिए बैठिए। इन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं, और हर जगह से जो कुछ भी था हम लोगों ने पूरे तौर पर ये सब काम कर दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और इनका रील बड़ा वायरल हो रहा है। आपको याद होगा 3 इडियट्स में एक सीन है जहां आमिर खान जो रणछोड़ दास बना हुआ, रणछोड़ दास चाचड़, तो वो किसी कॉन्सेप्ट पर बात करता है क्लास में, तो जो उसके प्रोफेसर है वो बोलते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी था हम लोगों ने पूरे तौर पर ये सब काम कर दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जो बोलते हैं मंच पर, लोग ये पूछते हैं कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो दूसरी बात पिटवा दी है सीएम। महिलाओं को मंच पर ला ला करके जो बोलना शुरू करते हैं कि सब लोग मिलके इनको दीजिए, आप लोग दीजिएगा ना, तो पहले भी दिए हैं, आप फिर दे दीजिए, और सब मिल करके दीजिए, और सब लोग आप हाथ उठाइए। तो इनकी अजीबोगरीब हरकत, इनकी देह भाषा, ये भद पिटवाई। और तीसरा भद पिटवाया स्वयं डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ने। पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनका हापी डिपिट और जिनका जुबलाइन और जिनका प्रोसेसन, ये तीनों शब्द तकिया कलाम हो गया। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने उन पर प्रहार किया, उनका एक्सपोजे किया कि कैसे साथ साथ हत्या के आरोपी ये जेल में ही रहे हैं और नाबालिग होने के कारण छूट गए, उनको ट्रायल नहीं हुआ, इसका प्रभाव तारापुर में कितना पड़ा वो तो बाद की बात है, लेकिन पूरे राज्य में इनका प्रभाव हुआ। और सम्राट चौधरी के प्रचार में और उनके देह भाषा में, उनकी शैली में जो पैनापन था और जो प्रहार होता था, जो स्कैचिंग अटैक वो करते थे, वो भोथरा गया एक तरह से। इसको मगही भाषा में बोलते हैं, वो भोथरा गया। किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जुबलाइन होता है, उसको जुबलाइन कोड के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो एक भद पिटवाई एक डिप्टी सीएम ने, और दूसरी सबसे ज्यादा भद तो चुनाव में पिटवा दी ये स्वयं विजय सिन्हा। लखीसराय बड़ैया के रहने वाले हैं। संजोग से उन इलाकों में आज से 10-15 साल पहले मैं रहा भी। उन इलाकों में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, चूँकि बहुत दिन तक पोस्टेड रहा, तो वहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक गांव का फीडबैक हमने प्राप्त वहाँ किया था। इनका 1-2 वीडियो वायरल हुआ होगा, जिसको आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। धिक्कार है इससे प्रशासन को। प्रशासन यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, धिक्कार है इसे। इनका जो नफरती बयान है और पिछड़ों में और खास करके यादव समाज के बारे में ये ओपनली जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसने न सिर्फ लखीसराय जिले में एनडीए की भद पिटवाई, अपितु इसका प्रभाव दूसरे जगह भी पड़ा। और ये जो तीनों पदधारक हैं, पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम, और इनके बीजेपी का जो नारा है जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज का नारा इस बार बूमरैंग कर गया। इतना बार जंगल राज इन लोगों ने बोला कि जो महागठबंधन का वोट बैंक था, खास करके आरजेडी का एमवाई समीकरण या जो भी आप कह लीजिए, उन लोगों को ये बहुत नागवार गुजरा और लगा कि ये उन पर जातिगत टिप्पणी है, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी है, जंगल राज, जंगल राज। और हाल के वर्षों में जिस तरीके से बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ये सारे चीज मिलाकर बूमरैंग हो गए। इसलिए इस 121 विधानसभा क्षेत्र में मेरा अपनी
मेरा अपना जो समझ है और मेरा अपना आकलन है और जो विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशंस हमने इकट्ठे किए हैं स्थानीय पत्रकारों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों से, हमारे ब्यूरोक्रेसी से, इन सबों से, तो 121 में 60 से 65 ये महागठबंधन को आ सकता है, 40 से 45 एनडीए को आ सकता है और सीट जनसुराज का आश्चर्यजनक रूप से तो नहीं कहना चाहिए कि एक साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने किया है, जैसे प्रोफेसर केसी सिन्हा, मुझको लगता है कि इनकी जीत बहुत बड़े मार्जिन से होने वाली है। इसके बाद दरभंगा से आर.के. मिश्रा साहब, उन्होंने गजब की मेहनत की है। डीजी पुलिस से रिटायर किया हुआ व्यक्ति इस उम्र में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने सबको आश्चर्य में डाल दिया है, मोटरसाइकिल से, ऑटो से, और जिस तरह से लोगों से वो कनेक्ट किए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन, खास करके पुलिस की भूमिका इस बार बहुत संदेह के घेरे में रही। मैंने चर्चा किया था कि खगड़िया में किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर चंदन यादव, प्रोफेसर हैं, वो खड़ा है वहाँ से, उनका घर है संभवतः पर्वता या कहीं उनका घर है, तो उनको खूब तंग किया। एक यादव और दलित समाज का गांव है वहाँ ठट्ठा, वहाँ पर जो मुफस्सिल का थानेदार है उसने नंगा नाच किया। तो जनसुराज के लिए केसी सिन्हा और आर.के. मिश्रा साहब, भोरे से प्रीति किन्नर, इनके बारे में जो सूचना आ रही है वो सुनील कुमार बहुत बुरी तरीके से वहां से हारे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं वो, उनकी स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि वहां से वो सीट न सिर्फ निकाल सकते हैं बल्कि अच्छे मार्जिन से वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से, और बाकी 1-2 सीट कुछ इधर उधर जा सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज स्थिति ये है कि 60 से 65 सीट महागठबंधन को, 40 से 45 सीट ये एनडीए को, और 5 से 7 सीट इसमें जनसुराज को और रिमेनिंग इसको। तो ये फिलहाल फर्स्ट फेज का हमारा आकलन है। आप यदि इससे इत्तेफाक रखें तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।